पे वेलकम है टीम टाइगर और एमडीएस मंच के ऊपर आप सबका टीम टाइगर ओपीएस मंच और एमबीएस मंच के ऊपर आप सबका वेलकम है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है जो बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। अपने आप को किसी से कम मत समझो। वाह कितना जबरदस्त है। तो इसी के ऊपर मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूंगी, परंतु उससे पहले जो हमारी मीटिंग के नियम है हम सबको उसको फॉलो करना है। नंबर 1 कि हमने अपना माइक ऑन नहीं करना है, क्योंकि जब हम माइक ऑन करते हैं तो हम शायद इतने डिस्टर्ब नहीं होते, परंतु मीटिंग के सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और साथ में प्रेजेंटर भी। और वो जिस टॉपिक के ऊपर बहुत जोर शोर से आते हैं तो वो उतना जोश उनके अंदर नहीं रहता, भटक जाते हैं। ये हम अपने अंदर भी अपने ऊपर भी लागू करके देख सकते हैं इस चीज को कि वाकई ये चीज होती है। तो हमने अपना माइक ऑन नहीं करना है। लास्ट में हमें मौका मिलता है तब हम अपना माइक ऑन कर सकते हैं। नंबर 2 हमें डायरी और पेन के साथ बैठना है, क्योंकि हम जितने पॉइंट बताए जाते हैं उसको नोट कर सकते हैं। और नंबर 3 हमें मीटिंग में लास्ट तक बने रहना है। जब हम लास्ट तक बने रहते हैं तभी हमें कुछ चीज समझ में आती है। अगर हम अधूरा ज्ञान लेके जाते हैं तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला होता है। फिर बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आया। तो समझ तभी आता है जब हम स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहते हैं। तो आशा करूंगी कि आप इन सब नियमों को फॉलो करोगे और साथ में मैं भी आप सबके साथ इन नियमों को फॉलो करूंगी। तो आज की जो कहानी है इंसान की कीमत। एक बार एक टीचर होता है, कक्षा में पढ़ा रहा है और बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये निकाले। 100 रुपये का नोट निकालकर बच्चों को दिखाया और पूछा कि ये क्या है। बच्चों ने बोला कि 100 रुपये। तो टीचर ने क्या किया, उस नोट को अपने हाथ में बुरी तरह से कुचल दिया और फिर बच्चों को पूछा कि इसे कौन लेना चाहेगा। तो बच्चों ने सबने अपना हाथ उठाया। फिर उस टीचर ने क्या किया कि उस नोट को जमीन पे फेंका और अपने जूते से बुरी तरह से उसको मल दिया। फिर उस नोट को उठाकर बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा। सब बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब बच्चों ने एक बार फिर टीचर ने बोला कि मैंने आपको बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया। ये जो 100 रुपये का नोट था ना, जब मैंने हाथ से कुचला तो भी ये 100 का ही था, लेकिन जब मैंने इसको पैर से कुचला ना, ये थोड़ा गंदा जरूर हुआ है, परंतु कीमत इसकी 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की कीमत है और इंसान की काबिलियत है, वो हमेशा ही रहती है। उसके ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी धूल उसके ऊपर गिरे, लेकिन अपनी कीमत नहीं गंवानी चाहिए। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हो। तो इसी छोटी सी कहानी के साथ में चंद लाइनों में ही यहाँ पे चंद लाइनें अपने जो हमारे प्रेजेंटर आ रहे हैं उनके ऊपर बोलती हूँ और फिर उनका वेलकम करती हूँ। हो चुका है गाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही इंसान बदलेंगे जिनका ऑन पैशिव में संघर्ष जारी है। तो वेलकम करती हूँ मैं सपना मैम आपका इस मंच पे, बहुत ही तहे दिल से वेलकम सपना मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तहे दिल से धन्यवाद निर्मला मैम, बहुत ही अच्छा आपकी मुझे कहानी लगी। और ये हम सबके लिए एक सीख है कि हम सबको किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए, खुद को किसी से कम समझना ही नहीं चाहिए। और आपने जिस तरीके से पैसे की वैल्यू बताई, वैसे ही इंसान की भी वैल्यू है। तो गुड इवनिंग ऑल पैनलिस्ट, माय डियर ऑल फ्रेंड्स, लव यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही खुशी रहिए, बहुत ही मस्त रहिए और बहुत ही जबरदस्त रहिए, क्योंकि ऑन पैसिव हर दिन कुछ न कुछ नया लेकर के आप लोगों के सामने आ रही है। और ये क्यों हो रहा है? ये हम सभी 14 लाख फाउंडिंग मेंबर के लिए ही हो रहा है। तो बने रहिए। आज का जो टॉपिक है, आप सभी पेशेंस के साथ बने रहिए।
जैसा आज का टॉपिक है वैसा ही आप लोगों को मजा भी आने वाला है। यहाँ से जो शब्द आप लोग चुरा पाएं, चुन पाएं, लिख पाएं, उसके लिए पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाइए। जो भी आपको अच्छा लगे उसको नोटेट करते जाइए। सो आज की जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, उसे बताने से पहले मैं बोलना चाहूंगी माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पे आप लोग हैं, अभी भी बहुत समय है। अगर आप लोगों के पास लिंक है मीटिंग की, तो जितना उसको फैला सकते हैं उसको फैलाइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कम से कम आज तो 50 क्रॉस होना ही चाहिए। और अगर नहीं भी हो पाता है तो नो डाउट हम इस चीज को अगर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हम दूसरों को भी हम बता पाते हैं, तो उतना भी काफी है। लेकिन अगर लिंक शेयर कर पा रहे हैं आप लोग, तो फेसबुक के हर एक सोशल मीडिया पे आप डालिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी सारे आपके पास सोशल साइट्स हैं, ताकि वहां से लोग आए और खुद को ये सोचें कि यार हम किसी से कम है ही नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सपना सिंह राजपूत फ्रॉम इंडिया, और मैं बनारस से तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, और अपने आप में ये एक पावरफुल वर्ड है जिसे कोई नहीं समझ पाता। डोंट कंसीडर योर सेल्फ लेस देन एनीवन। खुद को किसी से कम मत समझो। ये अपने आप में बहुत पावरफुल वर्ड है, बहुत पावरफुल वर्ड है, बट लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। इसको लोग बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं, तो इसको सॉरी, आज आप लोगों को होपफुली बहुत मजा आने वाला है आज के टॉपिक के बारे में सुन के। क्या मैं सस्पेंस बिल्ड करूं? अगर मैं सस्पेंस बिल्ड करती हूँ, कुछ चीजें अगर मैं इस तरीके से बताऊं, टॉपिक को मैं बाद में क्रिएट करूं, तो शायद ये एक चीज वो हो जाएगी जैसे कि रियलिटी को शो तो चल नहीं रहा है कि हाँ चलो हमने रियलिटी शो स्टार्ट कर दिया। प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे कोई रियलिटी शो तो चल नहीं रहा है कि हाँ चलो हम रियलिटी शो किए और बाद में एक ब्रेक आ गया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर दिया। सो सबसे अच्छा है साफ कहना, साफ कहना और सुखी रहना। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आज का टॉपिक है, सुनने में इन्फ्यूरिटिक कॉम्प्लेक्स, कि जब हम किसी को देखते हैं जो हमसे लुक वाइज बेटर है, जब ऐसे किसी को देखते हो तो क्या होता है? ये वर्ड जो है ना, जब हम किसी को देखते हैं तो क्या होता है, माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है सिर्फ 3 शब्दों में बना हुआ है, जिसे हम जलन कहते हैं। क्या कहते हैं? जलन, जेलसी, जिसको इंग्लिश का वर्ड दिया गया है, और हिंदी में उसको जलन कहते हैं। बुरा लगता है उससे, मतलब उस वक्त हमें बुरा लगता है। इन्फ्यूरिटिक कॉम्प्लेक्स भी हम उसको बोल सकते हैं, जेलसी भी बोल सकते हैं। कोई आपसे किसी भी चीज में आगे निकल जाए तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। बहुत तरीके की हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। कोई चीज आपको नहीं मिली, वो दूसरों को मिल गई, आपको नहीं मिली। जैसे लड़के को गर्लफ्रेंड मिल गई, ठीक है, अब वो रो रहा है मुझे नहीं मिली, लेकिन जिसको मिली है वो उससे भी कहीं ज्यादा गया गुजरा है, ठीक है, लेकिन वो जाके उसको मिल गई। माय डियर फ्रेंड्स, मतलब ये डेफिनेटली हर किसी के साथ होता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता दुनिया में कि जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं आता, मतलब उसके अंदर जेलसी नहीं है। ये हर किसी के अंदर है, किसी न किसी वजह से ये हर किसी के साथ ऐसा होता है। अब इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है माय डियर फ्रेंड्स। तो इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है बेसिकली कंपैरिजन की वजह से होता है। हम सभी लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू अदर पर्सन, दूसरों से तुलना, लाइक लुक वाइज कंपैरिजन, मनी वाइज कंपैरिजन, सक्सेसफुल वाइज कंपैरिजन। उस वजह से हम इन्फ्यूरिटिक कॉम्प्लेक्स जो है उसकी वजह से हम कंपैरिजन करते हैं। हिंदी में इसे तुलना कहा जाता है, कंपेयर को। तो हम खुद को किसी से, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो ये हम क्यों करते हैं, तुलना हम क्यों करते हैं? ये हम तुलना इसके लिए करते हैं, जो कि एक छोटा सा वर्ड है जिसको हैप्पीनेस बोला जाता है, यानी खुशी के लिए। हम दूसरों से तुलना इसके लिए करते हैं ताकि हम खुश रह पाएं। अब जैसे हमारे पास सेंट्रो है, लेकिन हमने किसी की जगुआर देख ली तो हमारे अंदर वो चीजें आ जाएंगी, अरे यार हमें भी तो ये लेना है, हमें भी ये खरीदना है। लेकिन उसने ली कैसे, वो वहां तक पहुंचा कैसे, उसने क्या किया, ये हमारे दिमाग में नहीं आता।
क्योंकि हमारे अंदर वो चीजें आती ही नहीं है ना। हम खुद को निगेटिव रख करके अगला पॉजिटिव है हम उसको देखते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, तो आप लोग कभी सोशल मीडिया पे जो देखते हो क्या वो रियलिटी होता है? नहीं होता। रियलिटी वो होता ही नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी होता है। मतलब वो दिखाया जाता है कि ऐसा भी है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन हम उसको देख करके क्या शो करते हैं, अरे यार वो ऐसा है तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए, उसके पास वो चीजें हैं तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम तुलना तो झट से कर लेते हैं, क्योंकि तुलना करने में क्या जाता है, माइंड लगाया, तुलना कर लिया, कंपैरिजन कर लिया, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते जहां पे वो बंदा पहुंच करके आज जगुआर अल्काजार में घूम रहा है। वो हम वहां नहीं पहुंच पाते। वो BMW में चल रहा है, वो रोल्स रॉयल में चल रहा है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। वो वहां तक पहुंचा है अपने छोटे से माइंड की वजह से, जो कि अरबों से भी ज्यादा इसमें माइंड सोच सकता है। वो उससे ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उसको सिर्फ ये चीजें दिखती है कि यार ये इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। उसकी सफलता को देखो, उसकी मेहनत को देखो, क्योंकि उसको पता नहीं है ना किसने मेहनत क्या करी है। अब वो कार में घूम रहे हैं भाई साहब, तो इनको भी कार चाहिए, ठीक है। अब इनके पास सेंट्रो है तो ये खुश नहीं है, इनके पास नैनो कार है तो ये खुश नहीं है कि अरे भाई 2.5 लाख 3 लाख की गाड़ी में कौन खुश होता है। उसके पास BMW है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास अल्काजार है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास क्रेटा है तो मुझे भी चाहिए। भाई आपको वो चीजें चाहिए। अगर आप अपनी झोपड़ी में खुश नहीं हो, आप किसी का राजमहल देख रहे हो, तो आप उस काबिल बनो ना। लेकिन हम खुद को यहाँ पे कम समझने लगते हैं, कम आंकने लगते हैं, यार हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सोचने में तो टाइम लगा देते हैं, घंटों टाइम लगा देते हैं, सारा दिन टाइम निकाल देते हैं, यूं कहिए तो सारी जिंदगी टाइम निकाल देते हैं। लेकिन ये चीज नहीं सोच पाते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें, हम क्या ऐसा करें कि जो उसके पास है वो हमारे पास भी आ जाए। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। मैं आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी। आप लोग शायद होपफुली आपने वो स्टोरी कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पे जाकर के आपने वो स्टोरी सुनी होगी। एक कौवा बहुत काला है, वो सभी जानते हैं कि कौवा काला होता है। कौवा अपने काले रंग से बहुत उदास था, बहुत 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 ज्यादा उदास था। वो हर किसी पक्षी को देखता या जानवर को देखता तो बहुत खुश होता। वो किसी न किसी के पास जाता ही रहता, किसी न किसी के पास वो जाता ही रहता। एक बार वो एक बगुले के पास जाता है। प्लीज माइक को बंद कर लीजिए, डिस्टरबेंस होता है, इनफ। मत करिए ऐसे आप लोग। मीटिंग में कम से कम पेशेंस के साथ बैठे रहिए ना। आप लोग अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो आप लोग लीव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रेजेंटर को डिस्टरबेंस होता है, जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको डिस्टर्ब होता है। मत करिए ऐसे। तो वो एक बगुले के पास जाता है। बगुले के पास जाकर के वो कहता है, यार तू कितना सुंदर है यार, तेरा एक तो व्हाइट व्हाइट कलर। सपना अपना माइक ऑन करो, बंद हो गया। हेलो हेलो सपना। हेलो आवाज आ रही है? आ रही है मेरी आवाज? यस अभी आ हेलो, रही है। अच्छा अभी आ रही है। मैंने खुद को यार बंद कर लिया लोगों को बंद कराने के चक्कर में। नहीं नहीं नहीं, मैं ऊपर से बंद कर रही हूँ माइक, डिस्टरबेंस हो रहा है तो आप ऑन कर लेना। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू मीनू, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें किसी से, खुद को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। किसी से कम नहीं, खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। तो मैं जो स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे सपना आपका माइक फिर से बंद हो गया। हेलो ऊपर से एक साथ माइक सबके बंद हो जाते हैं, उसको ना करके किसी को करना हो तो पर्सनली उसको कर दो। हेलो, हाँ यस हाँ कंटिन्यू। कंटिन्यू सपना, अभी आ रही है। तो वो अपने जितने भी सारे फ्रेंड सर्कल में वो जाता है, जाकर के वो सबसे एक ही चीज पूछता है कि यार तुम इतने ज्यादा सुंदर हो, ये हो वो हो। तो सभी कहते हैं कि हाँ हाँ हम सुंदर हैं, हम सुंदर हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी बात को कोई उतना महत्व नहीं देता, कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता उसकी बात को। फिर वो खुद को कम में आंकने लगता है।
कौवा खुद को कम में आंकने लगता है, फिर वो बोलता है आखिर मेरे सवाल का जवाब देगा कौन? वो भगवान के पास जाता है। भगवान के पास जाकर के वो कहता है कि क्या भगवान आपने मुझे इतना काला बनाया, इतना काला बनाया, और मेरा क्या कसूर था कि आपने मुझे इतना काला बनाया? और जितने भी सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो लोग तो बड़े ही ब्यूटीफुल हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा तुझे लग रहा है कि तुझे अगर मैंने काला बनाया तो तू दुखी है, तो क्या संसार में जाके देख कोई सुखी है? बोले हाँ, मैंने सबसे पूछा, सभी कह रहे हैं कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं। बोले ऊपरी दिखावट तो दुनिया करती ही है बच्चा, तू कभी किसी की रियलिटी जा करके तू देख, और रियलिटी तू तब देखेगा जब तू किसी के अंदर की बातों को जानने की कोशिश करेगा। हम जब भी किसी के घर में जाते हैं 2 या 4 दिन के लिए तो हमें मेहमान नवाजी मिलती है, लेकिन अगर किसी के घर में आप 10 दिन से 15 दिन रहोगे आपको उनकी रियलिटी मालूम पड़ जाएगी। ये दुनिया वर्चुअल रियलिटी दिखाती है माय डियर फ्रेंड्स, वो खुद क्या है ये भी एक तरीके का देखा जाए तो जलन है, ठीक है, लेकिन इसको हम जलन नहीं बोलेंगे, वो अपनी काबिलियत से अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ा है, तो हम इसमें जलन क्यों दिखाएं, हम क्यों खुद को किसी से कम समझें। लेकिन हाँ, इसमें हम सभी के अंदर ये चीजें आ जाती हैं कि अगर वो ये लिया है तो मेरे पास भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौवा बहुत उदास हो गया, उदास होने के बाद वो अकेले में बैठ गया, बैठ करके जब वो भगवान से प्रश्न किया तो भगवान ने इसको आंसर दिया कि ठीक है, तुम जाओ जाकर के तुम नीचे धरती पे पूछो कि कोई खुश है क्या, क्योंकि मेरी बनाई हुई दुनिया में कभी कोई खुश रहता ही नहीं है। तो वो जब नीचे आया, नीचे आकर के उसने एक एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा सभी के सामने। सबसे पहले वो गया बगुले के पास, बोला भाई तू तो बड़े मौज में है, तुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, पानी में बैठा रहता है, मछली आती है चली जाती है, अरे आती है तू खा लेता है, तेरे तो राज ही राज है। तो बोला अच्छा, उस दिन तो तुम मेरी खूबसूरती के बारे में पूछे तो मैंने तो बोल दिया कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन अब तुम मेरी रियलिटी के बारे में पूछ रहे हो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मछली आती है मैं खा लेता हूँ। तो सुन भाई, मछली आती नहीं, हम ताक लगा के बैठे रहते हैं कि हम मछली आएगी तो मैं उसको पकड़ूंगा, ठीक है। हम ऐसे ही नहीं बैठे रहते कि हाँ मछली हमारे सामने आए और हम उसको खाएं। घंटों वेट करने पड़ते हैं, सुबह से शाम निकल जाती है, क्योंकि मछली को भी पता है भाई इसके सामने आऊंगी तो मुझे खा लेगा। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसने यही उसको समझाया कि बहुत मुश्किल होता है चीजों को करना, तब जाके हमारा पेट भरता है। और रही बात ये गोरा, काय का गोरा, कोई कलर भी तो नहीं दिया भगवान ने, थोड़ा हरा बनाता, थोड़ा पीला बनाता, थोड़े कुछ कलरफुल मेरे में डाल देता, इतना व्हाइट मुझे कर दिया कि मुझे खुद के कलर से चिढ़ आने लगी है। अब तोता बोला हे भगवान बताओ, इतना खूबसूरत है, उस दिन मैं आया तो बड़ा बोल रहा था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, आज इसकी रियलिटी पता चली यार ये तो दुखी है, मुझसे भी ज्यादा ये दुखी है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। वो नेक्स्ट तोता के पास गया, तोता के पास जाके बोला अरे भाई तोता तू कहाँ है, कहाँ है? तो तोता हरे हरे पत्तों में ढका हुआ था। तो वो बोला अरे भाई तोता तेरी तो राज है यार, छुप के बैठा रहता है कहीं भी, और क्या कहते हैं कि कोई भी फल या फिर कुछ भी फ्रूट्स तू खा लेता है, तेरे तो राज ही राज है। बोला अच्छा मेरे राज है, कैसे राज है जरा बताओ तो। बोले क्यों नहीं, आराम से बैठा रहता है, तुझे ना कोई मारने वाला है ना कुछ है, और तू कुछ भी खा लेता है, किसी भी डाल पे बैठ के तू कुछ भी खा लेगा, तेरा पेट भर जाएगा। और मेरा क्या है, देख मैं तो रंग से भी काला हूँ, मुझे कोई कुछ रोटी भी नहीं डालता। तो बोले अच्छा भगवान ने क्या कोई कलर दिया है मुझे, हरा हरा बना दिया, वो कुछ अलग कलर मुझे डाले होते, कुछ मुझे कलरफुल बनाया होता। और ये चोंच भी ढंग की नहीं दी है, टेढ़ी चोंच दे दिए मुझे, कोई चीज पकड़ो तो फिसल जाती है, वो तो मैं कैसे कैसे धीरे धीरे कोई चीज पकड़ के खाता हूँ वो तो मैं ही जानता हूँ। और तुमने क्या कहा कि मैं छुप के बैठा हूँ, अरे मैं छुप के नहीं बैठा, मेरी कलर ही हरी हरी है, तो हरे पत्तों में मैं ढक ही जाऊंगा ना, तो मैं ढकता नहीं हूँ, मैं उसी में बैठा रहता हूँ, लोग मुझे देख नहीं पाते हैं। बोला यार ये भी दुखी है, अब मैं किसके पास जाऊं। वो बहुत ज्यादा टेंशन में हो गया। तो लास्ट में उसे एक मतलब वो खुद में सोचने लगा, बोला अब मैं काम करता हूँ, अब मैं भगवान के पास जाता हूँ, जा करके बोलता हूँ कि भगवान आपने तो जो कहा वो बात बिल्कुल सही निकली। तो भगवान के पास जाके वो बोले, तो भगवान बोले मेरी बनाई हुई दुनिया में सुखी वही है जो मेहनत कर सकता है, जो खुद को किसी से कम ना समझे, जो आगे बढ़ जाए अपनी मेहनत से, वो मुझे सलाम करते हैं, वो मुझे दुआ देते हैं। और निकम्मों की जिंदगी यही बोलने में कोसने में निकल जाती है, भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या, भगवान ने धरती पे भेज के मुझे दिया ही क्या, क्योंकि उनको कोसने से फुर्सत ही नहीं है मुझे। तो उसे समझ में आया, तो उसने कहा अच्छा ठीक है एक बात बताओ, उन दोनों की तो मैंने रियलिटी भी देख ली, दोनों की वर्चुअल रियलिटी भी मैंने देख ली, मेरी रियलिटी कहाँ पे है? बोले क्यों नहीं है तुम्हारी रियलिटी, और वर्चुअल रियलिटी तुम्हारे अंदर मैंने बनाई ही नहीं, तुम तो एक काले हो,
कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम काम करोगे तो कोई तुम्हें भगा देगा अपने छत से, ठीक है। तुम्हें कोई मतलब एक होता है ना कभी कभी किसी का जूठन खाना, ये खाना, तो तुम तो भाई फ्री हो ना, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम्हें कुछ नहीं करेगा, जब तुम्हें मौत आएगी तभी आएगी। लोगों का क्या है, तोते को तो कोई भी शिकारी शिकार कर लेगा, बगुले का क्या है, उसे तो मान लो खाने वाले खाते ही हैं पका करके, तुम्हारा तो कुछ भी नुकसान नहीं है। तो फिर जाओ नीचे यार, जमीन पर अपनी जिंदगी ऐश मौज से जियो। उस दिन से कौवा अपने आप को राजा मानने लगा माय डियर फ्रेंड्स, और उस दिन से उसे लगा कि अब मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उसने वो पावरफुल वर्ड सुन लिए अपने गॉड से कि मैं किसी से कम नहीं हूं। तो जिस दिन माय डियर फ्रेंड्स हम सभी के माइंड में ये चीजें आ जाएंगी कि हर एक चीज वो अपनी सफलता से मिलती है। अगर अब्दुल कलाम, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, जो कि बहुत बड़े साइंस कहलाते हैं, साइंस के गुरु कहलाते हैं, वो अगर नदी किनारे बैठ करके सिर्फ ये सोच लिए होते कि हाँ मैं अपनी बहन का कंगन बेच करके आया और मैं फेल हो गया, मैं घर जाके बैठ जाऊं, तो आज उन्हें उन्होंने मिसाइल बनाई और वो इतने बड़े साइंटिस्ट हुए, आज अब्दुल कलाम को कोई नहीं जानता। 10th फेलियर अगर घर में बैठ जाता तो दुनिया उसको मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से नहीं जानती। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स कि धोनी फिर से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं धोनी? क्योंकि उनको फिर से बुलाया जा रहा है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो दुनिया आपके कदम चूमेगी, आपको सराखों पर बिठाएगी, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, अगर आपके अंदर मेहनत नहीं है, तो जैसे आपको देख के लोग रो रहे हैं वैसे आप भी किसी कोने में बैठ करके रोओगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे अनमोल चीज अगर भगवान ने कुछ बनाई है तो उन्होंने इंसान को बनाया है। अब जानवर को देख लो, जानवर में कुछ भी आपको वर्चुअल नहीं दिखेगा। ये तो मैंने एक स्टोरी के माध्यम से आपको फॉर एग्जांपल दिया, बट यहाँ पे देखा जाए तो उनकी जो है वो रियलिटी है, उनका कुछ भी नहीं है। और हमने जो सोशल मीडिया को यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, अब क्या है, घर में बनता है हमारे चावल दाल, फॉर एग्जांपल घर में बनता है चावल दाल, लेकिन स्टेटस पे अगर हम किसी पार्टी में चले गए, किसी होटल में चले गए, ये जेन्युइन है, ये कोई मतलब इफ यू डोंट माइंड, ये कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई ये बहुत बड़ा इशू है, नथिंग। ये एक वो चीजें हैं कि खुद को किसी से कम मत समझो। कोई पार्टी में चला गया, कोई डिस्को में चला गया, अब यार मेरा फ्रेंड्स चला गया मैं भी जाऊं। कभी ये चीजें आती है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स लोग मंदिर चले गए, गुरुद्वारा चले गए तो मैं भी चलूं? नहीं। अगर गोवा का आपने सोशल मीडिया पे पिक्चर देख लिया तो आपके माइंड में ये चीजें आती है यार मैं भी गोवा जाऊंगा, आप नेक्स्ट प्लान कर लेते हो कि हमको गोवा जाना है। लेकिन आप ये चीजें नहीं समझ पाते कि यार पॉकेट में मनी भी तो उतनी होनी चाहिए। तो कंपैरिजन मनी जो होता है ना, किसी से आप पैसों के मामले में तुलना करते हो, किसी से आप सक्सेसफुल के मामले में तुलना करते हो, किसी से आप लुक वाइज मैटर जो करता है हमारा जो फेस होता है कि हम इतने सुंदर, अरे वो इतनी सुंदर है तो हम क्यों सुंदर नहीं है। भाई प्रकृति ने जिसको जितना बनाया, जिसको जितना दिया, अगर आप उसमें खुश नहीं हो तो इट मीन्स आप इंसान नहीं हो। और अगर जिस दिन आपने खुद को ये समझ लिया कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं, सिर्फ मैंने एक बार मैंने और दशरथ मांझी का नाम लिया था जब प्रेजेंटेशन मेरा हुआ था, तो कि उन्होंने क्या किया, सिर्फ उनकी बीवी को जाने में हॉस्पिटल समय लगा, सिर्फ समय लगा। चाहते तो वो क्या करते, जिंदगी भर बैठ करके रोते, उनकी बीवी तो मर गई जिंदगी भर, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, मेहनत लगाई, दिमाग लगाया, आज इतिहास बन गया दशरथ मांझी, दुनिया जानती है, दुनिया का बच्चा बच्चा, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है दशरथ मांझी को। उनके ऊपर एक मूवी भी निकल गई दशरथ मांझी के ऊपर कि उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया माय डियर फ्रेंड्स कि उन्होंने खुद को बताया कि काबिल इंसान हर कोई है। कोई सोचने में गवा देता है, कोई सोच करके बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में ना बदले माय डियर फ्रेंड्स, तब तक मेहनत करने से आप चूकना मत, क्योंकि एक दिन सबको चले जाना है। और देखा जाए तो मौत का तो एक दिन सबको चले जाना है इस दुनिया से, क्योंकि हम आते ही हैं मुट्ठी बांध करके और जाते हैं खाली हाथ। तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बस जिंदगी भर वही कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, हम तुलना ही करने में निकाल देते हैं कि हाँ वो ऐसा तो मैं क्यों नहीं, उसके पास ये तो मेरे पास क्यों नहीं, वो ऐसा कर सकता है तो, अरे जब वो ऐसा कर सकता है, आप जब ये बोल रहे हो तो आप ये क्यों नहीं कहते हो कि मैं क्यों नहीं कर सकता। आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता। जिस दिन आपने ये बोल दिया कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे से क्यों नहीं होगा, मैं कर सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन आप खुद को कम में नहीं आंकोगे। और जिस दिन आपके अंदर ये चीजें आ गई कि नहीं उसके पास अगर जगुआर है यार तो मैं भी खड़ी करूंगा अपने दरवाजे पर जगुआर अल्काजार, मुझे कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता, वो कहां से होगा, वो सोच आपकी जो बिल्ड हुई है वो कहां से पूरी होगी, आपकी मेहनत से पूरी होगी।
आप दिन रात उसके पीछे मेहनत करोगे। कहते हैं ना कि अगर मनी बाय प्रोडक्ट है तो आप पैसे के पीछे मत भागो, आप वैल्यू के पीछे भागो। अगर आप वैल्यू के पीछे भागोगे, झक मार के पैसा आपके पास आएगा। वो कैसे आएगा? जब आप खुद को किसी से कम नहीं समझोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आप, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको रोक लेगी कुछ बड़ा करने से। लेकिन बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, और बड़े सोचने के लिए अक्सर आप बोलोगे पैसे लगाने पड़ते हैं, जो कि जिसको पूंजी बोला जाता है। अक्सर आप लोगों ने, मैंने भी कितने लोगों से सुना है, आप बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? अगर आपको नौकरी नहीं करनी है तो अगर आपके पूंजी होनी चाहिए ना, पूंजी होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जॉब बुरा नहीं है। मैं नहीं कहती कि जॉब बुरा है, जॉब बुरा नहीं है। अरे आप साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जॉब करके जो आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो ना, छोटे छोटे, ऐसे तो नहीं कि जॉब किया, इधर का पैसा आया, इधर खत्म कर दिया। उसमें से 500 भी रुपए अगर आप बचा रहे हो, 10,000 रुपए भी अगर आप बचा रहे हो, तो 2-3 साल, 4 साल में आप एक कपड़े का शॉप भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, आप कोई दुकान, कोई स्टॉल भी आप लगा सकते हो। आज के डेट में आप देखो, जो जॉब वाले नहीं कमा पा रहे हैं अपने घर में, वो पानी पूरी का ठेला लगा के वो कमा ले रहा है। कैसे? वो किसी को खुद से क्या कम समझता है क्या? नहीं समझता ना। तो इंसान को खुद से कभी भी दूसरों को देख करके ना जेलसी फील करनी चाहिए, और ना कभी ये सोचना चाहिए कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ये सोचो वो यहाँ तक बढ़ा कैसे, उसने किया क्या, मैं उसके पास बैठूं, मैं उससे पूछूं। अगर वो नहीं बता रहा है, उसके जो दोस्त मित्र आ रहे हैं उसके पास आप बैठो। अगर आप गरीब के भीड़ में खड़े हो, माय डियर फ्रेंड्स, लिख के देती हूं, आप गरीब ही रहोगे, आपकी सोच गरीब ही रहेगी। लेकिन 10 अमीर वालों के सामने अगर आप बैठे हो माय डियर फ्रेंड्स, तो 11वां अमीर तो आप बन के ही निकलोगे। क्योंकि उस, कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बानी, और जैसा रखोगे संगत वैसी होगी रंगत। तो जैसे आपके संगी साथी होंगे माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही आपका माइंड सेट होगा, वैसे ही आपकी जो आपका मतलब दिमाग है, माइंडसेट जो आपका है, जो आपकी मेंटेलिटी है, वो चीजें आपको एब्जॉर्ब करती है। जो चीज आप सोचते हो वही चीजें आपके साथ होती है। तो जो हम सोचते हैं वो चीजें हमारे साथ थोड़े ही समय के लिए हो, लेट हो, चाहे जब भी हो, तो वो मेहनत में हम क्यों नहीं सोच सकते? जो टाइम हम दूसरों को देख के टाइम अपना गवाते हैं, वो टाइम हम खुद में क्यों नहीं देते? तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा बार बार आप लोगों से एक ही कहना है, कोई भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक ले कुछ बड़ा करने से, और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कुछ बड़ा कर नहीं सकता। तो बड़ा सोचिए, बड़ा करिए, और कभी भी खुद को किसी से कम मत समझिए। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना ही एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, वाह, बहुत ही जबरदस्त। किसी अपने को किसी से कम मत समझिए, वाकई। बिल्कुल अपने को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर अपनी क्वालिटी होती है, बस थोड़ा सा उसको निखारने की जरूरत होती है। और इसी प्रकार आज हम सबको जबरदस्त यहाँ पे फीडबैक देनी है, क्योंकि स्टेशन ही इतना अच्छा था। तो मैं एक एक करके यहाँ पे सभी को मंच पे बुलाऊंगी। और जैसे ही मैं नाम लूंगी वो वैसे ही एकदम से मंच पे आएगा, क्योंकि वो किसी से कम नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूंगी आज, किसका नाम आएगा सबसे पहले आज? सुधीर मोहल्ले सर, कम ऑन द स्टेज सर। हमारी लॉटरी में, जो लॉटरी में निकला था सबसे पहले, सुधीर मोहल्ले सर। कोई बात नहीं, आज सर का शायद नेटवर्क इशू है, नहीं तो कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हमने सर को बुलाया और सर मंच पे ना आए। मनीष कुमार सर, मनीष कुमार सर। सर मेरी आवाज आ रही है जितेंद्र सर? सर आवाज आ निर्मला रही है? मैडम अभी माइक ऑन किया है मैंने, उनको बुलाइए सुधीर सर को हेलो। फिर से, हो सकता है वो आ जाए। जस्ट बिल्कुल आपकी वॉइस आ रही है। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
थैंक हेलो, यू आवाज आ टीम रही है मैम? ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस मंच पर सभी को इनवाइट टीम टाइगर एंड एमवीएस मंच पर सभी को वेलकम और नमस्ते। आज का सेशन लाजवाब रहा, प्रेजेंटेशन भी सुपर रहा। मैम ने बताया कि आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। इंसान की कीमत तभी रहती जब वो निरंतर प्रयास करे, खुद को किसी से कम नहीं समझे। इसके लिए जरूरी है दूसरों से तुलना नहीं करे, खुद की खुशी के लिए पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ सकता है। काबिल बनना, प्रयास करना आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। अपनी क्षमता गुण पहचाने, खुद की तुलना किसी से नहीं करे। और इस अब्दुल कलाम का बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। और उसके साथ साथ मानवता की भावना रहना जरूरी है। जो है उसमें खुश रहना जरूरी है। पॉजिटिव सोचने से ही आगे बढ़ सकता है। जिस दिन खुद को पहचान कर पॉजिटिव सोच रखे, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं कि आगे बढ़ने से रोक सके। बड़ा बनने के लिए पेशेंस रहना भी जरूरी है। तभी अपने जो सपना सजाया वो पूरा होता। दूसरों को देखकर जलन नहीं होनी चाहिए। अपनी अच्छी संगत में रहकर पॉजिटिव बन सकते हैं। मेंटेलिटी भी अच्छी ठीक हो जाती है। समय पालन करने से प्रयास भी जरूरी है। इसके साथ साथ अंदर क्वालिटी पहचान कर आगे बढ़ सकता है। मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर भवनेश पांडे सर जी आपका वेलकम है इस मंच पे। भवनेश पांडे सर जी। तो सर का शायद नेटवर्क इश्यू है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे एक और बहुत ही जबरदस्त लीडर विक्रम सिंह सर जी। वेलकम है सर जी आपका। विक्रम सर जी। नमस्ते सभी को। आज का प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त लाजवाब है ना। अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना है हम सभी को, है ना। डोंट अंडर एस्टिमेट वन मैन आर्मी है ना। तो और बहुत जबरदस्त मैम ने एग्जाम्पल लिया। आयरन मैन, वो मिसाइल मैन का नाम लिया, और हमारे दशरथ मांझी सर का बिल्कुल सही है कि अगर जिस तरह से सर के साथ घटना हुआ था दशरथ मांझी सर का, वो हमारे पास के ही है, ज्यादा नहीं 100 किलोमीटर है। और उन्होंने एक छेनी और फावड़ा लेकर पूरी पहाड़ को काट डाला और रास्ता बनाया। उन्हें 22 साल उसमें समय लगा, और उस पथ का नाम दशरथ मांझी पथ है। और उस सर का पुरस्कार वगैरह भी मिला है, तो बहुत सुपर्ब। और मिसाइल मैन और सचिन तेंदुलकर का तो बहुत सुपर्ब। हम सभी का ये है कि अपने जैसे हम सभी फाउंडिंग मेंबर हैं, तो हम सभी कहते हैं ना कि नॉट ए मनी गेम में वैल्यू प्रोवाइडेड, वैल्यू क्रिएट। हम सभी का यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो रहा है। और जिस तरह से हमने देखा था, तो हम सभी को ये नहीं, जैसे इसलिए कहा गया कि वी ऑल आर इक्वल। जिस तरह से हमारे जो फाउंडिंग मेंबर हैं, डॉक्टर विल विलियम साहब हैं, किन्नौर शाह हैं, और मुन्ना बंजारा, वी ऑल आर इक्वल, ऑल आर ब्रदर सिस्टर। इसीलिए कहा गया है कि अपने आप को आप कम मत आंके। जिस तरह से हमने देखा था कि जब रामायण में जब जाना था, श्रीलंका पहुंचना था, तो वहां पे जब समुद्र थी, वो हनुमान जी को सभी ने हौसला अफजाई किया कि सर आप कर सकते हैं। हनुमान जी को जामवंत, अंगद, सभी लोग जो भी कोर टीम थी, जिस तरह से हम सभी यहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर इतना शक्ति है, इतना पावर है, आप कर सकते हैं। तो हम सभी एक दूसरे को, मतलब उनको याद दिलाना था अपने आप को कि आप बजरंग बली हैं सर, आप कर सकते हैं। आप छलांग लगाए तो सही। और हनुमान जी के पास इतना पावर था,
तो उस मैम ने बिल्कुल कहा कि जस संगत तस रंगत, है ना? कि अगर आप हम सभी यहाँ पे जो भी हैं तो सब मिलेनियर हैं, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स हम सभी कोई एक कंपनी का नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपनी का फाउंडिंग मेंबर हैं, तो हम सभी मिलेनियर हैं। तो बहुत सुपर्ब जबरदस्त ऑन पैसिव के रिगार्डिंग हम सभी, और जिस तरह से ये नॉट ए मनी गेम, ए वैल्यू प्रोवाइडेड गेम है, जिस तरह से हम ओ माय गुडनेस कितनी जबरदस्त फैमिली है, ओ माय गुडनेस क्या टूल्स है, क्या फीचर हैं। आप चैंपियन हो जी, आप टाइटल होल्डर हो, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, है ना? तो हम सभी का जो वैल्यू है ना, एक गोल्ड मेडलिस्ट की तरह है। तो नॉट ए मनी गेम। थैंक यू मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सुपर्ब, लाजवाब, शानदार होस्टिंग, एवरीथिंग ऑल इन वन। ओके, थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसी श्रृंखला में अब आगे बढ़ाते हुए अब मंच पे छाने वाली है नारी शक्ति विद्या सिंह मैम। कम ऑन द स्टेज मैम, विद्या सिंह मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ पे मेरे जितने भी पैनलिस्ट फ्रेंड्स हैं सभी का वेलकम, और हमारे अटेंडेंट्स जितने भी हैं सभी का हमारे टीओटी एंड एमवीएस के मंच पे वेलकम मैं करती हूँ। और आज हमारी सपना मैम का प्रेजेंटेशन, और क्या कहें, बहुत दिनों बाद सपना जी की आवाज मैंने सुनी है। आजकल बहुत व्यस्त रह रही हैं, लेकिन बहुत ही सुपर डुपर प्रेजेंटेशन लेके आई। आज का टॉपिक भी बहुत बढ़िया था, अपने आप को किसी से कम ना आके। और जो एक बात उन्होंने कही कि जो जेलेसी हमें एक दूसरे को देखकर होती है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हमारे अंदर आ जाती है, ये एक मानव प्रवृत्ति है। ये हर किसी में आ ही जाती है, लेकिन हमें इस पे खुद ही विजय प्राप्त करना होता है। जिस दिन हम ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकल जाएं, उस दिन हम जो हमारे अंदर कमियां हैं ना, उसे भी अपनी खूबी बना करके सामने ला सकते हैं। वो जो हमारी कमी लोग हमें ये देखकर बताते हैं कि ये आपकी सबसे बड़ी कमी है, हम उस अपनी कमी के साथ में उस कमी को ही अपनी ताकत बना करके सामने ला सकते हैं, और अपने गुण के रूप में उसे सामने ला सकते हैं। और ये चीजें हम सभी को एक अभी जैसे विक्रम सर ने कहा ना कि एक ग्लोबल कंपनी के साथ में हैं, सभी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम सबकी एक वैल्यू है। मुन्ना बंजारा से लेकर के क्रिस जॉनसन और जितने बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं, सभी हम सब एक समान हैं। तो बिल्कुल वही चीजें हैं कि हम सभी एक ही समान है, कीमत हमारी एक ही है, लेकिन हम सभी अपने अपने लेवल पे एक दूसरे को देख करके कहीं ना कहीं अपनी कमियों को देखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बेटर ये है, हर इंसान के अंदर ईश्वर ने एक खूबी दी है। सपना जी ने एक बहुत एग्जाम्पल अच्छा सा लिया था, कौवा, तोता, हंस, बगुला। तो यस, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबी ईश्वर ने दी है, और हम सभी इंसान हैं। हम सभी को सभी प्राणियों में सबसे उत्तम योनि है हमारी इंसानों की, और हम सभी के अंदर एक बहुत ही अच्छे गुण भी हैं। सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, और बजाय इसके कि हम दूसरों को देख करके कि यार उसके पास ऐसा क्या है, वो ऐसे आगे क्यों बढ़ रहा है, हम अपने अंदर वो गुण को ढूंढें, अपने अंदर के टैलेंट को तलाशें और उस पे हम काम करें, तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। देखिए, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, लेकिन हर उंगली की अपनी अपनी एक कार्य होता है। तो इसी तरह ना हम सभी इंसान एक जैसे नहीं है, हम सभी के गुण अलग अलग हैं। और जो व्यक्ति अपने गुणों पे काम करता है, जो उसका अपना इंटरेस्ट होता है, उस पे फोकस करके आगे बढ़ता है, वो एक दिन अपना नाम कर लेता है। और जो दूसरे के गुणों को देखकर और दूसरों में अवगुण निकाल निकाल कर सामने बैठा रहता है, वो जिंदगी भर अपने आप को और अपनी किस्मत को कोसता रहता है और दूसरों को देख करके जलता रहता है। तो ये चीजें अगर हम ना करें, एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स। और यस, हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स इक्वल हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि हम सभी के अंदर एक अलग तरह के, सभी के अंदर अलग अलग गुण हैं। हम अपने गुणों को पहचानें और निरंतर आगे बढ़ें। और हमारे जितेंद्र सर हैं यहाँ पे, जो कि हम सभी के गुणों को बिल्कुल याद दिलाते रहते हैं कि आपके अंदर ये खूबी है,
आप ये कर सकते हैं। तो थैंक्स टू जितेंद्र सर। हमारी सेना के जो कहते हैं ना जामवंत, और जो भी विक्रम सर ने नाम लिया, वो हम सभी के गुणों को याद दिलाते हैं कि आपके अंदर यस आपके अंदर ये गुण है, आप ये कर सकते हैं। तो थैंक यू टू जितेंद्र सर ऑल्सो। और जो सपना जी का आज का प्रेजेंटेशन था लाजवाब, कॉन्ग्रेचुलेशन सपना जी। और प्लीज कभी कभी हम पे ये मेहरबानी कर दिया करिए, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज हमने सुनी है। और थैंक यू सपना जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के थैंक यू जो विद्या मैम, प्रेजेंटेशन आपने थैंक दी। यू। थैंक यू डियर। और बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओवर टू यू निर्मला मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त फीडबैक। तो अब मैं इस श्रृंखला में आगे बुलाना चाहूंगी लीला देवी मैम। मैम जी वेलकम है आपका इस मंच पे।